दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एक छोटा सा गांव जहां सब लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। वैसे हर चीज गांव से दूर थी। हर छोटी बड़ी चीजें शहर से लाना पड़ता था, मगर गांव वाले किसी से कोई शिकायत किए बिना खुशी खुशी शहर जाकर अपने लिए वह चीजें लाते थे। बस सरकार ने एक काम चलाऊ छोटा सा अस्पताल जरूर खोल दिया था। उस छोटे से गांव की सबसे अच्छी चीज और सुंदरता थी तो तीन दोस्तों की दोस्ती। राजेश, मोहित और राज दुबे। वैसे ये छोटे थे, मगर इनकी दोस्ती बेहद बड़ी थी। दोस्ती भी ऐसी कि क्या कहें आपको। सुबह का नाश्ता एक दोस्त के घर में, दोपहर का खाना दूसरे के घर में, रात का खाना तीसरे के घर में, और वही तीनों हंसते खेलते सो जाते थे। सारे गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। तीनों हम उम्र जैसे होने के कारण एक ही साथ पढ़ते थे। गांव के ही बगल में एक गांव था जो शहर से जुड़ा हुआ था, और वहीं पे उनका सरकारी स्कूल था। वे तीनों साथ साथ 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल में भी इनकी दोस्ती जग जाहिर थी। वैसे स्कूल उतना दूर नहीं था, मगर रास्ते में जो नदी पड़ती थी वह वक्त ज्यादा ले लेता था स्कूल पहुंचने के लिए। कुछ भी करना हो तीनों ही आगे होते थे, मगर इन तीनों में थोड़ा जिद्दी राजेश था। इसलिए हर वक्त जिद करके वही पहले आगे बढ़ता था। बस ऐसे ही एक दिन आम तोड़ने के चक्कर में राजेश, मोहित और राज से जिद करके आम के पेड़ पर चढ़ गया। मगर बरसात का मौसम, पेड़ फिसलन होने के कारण राजेश पेड़ से नीचे आ गिरा। जल्दी से आनन फानन में राजेश को घर लाया गया। वह पूरी तरह अपाहिज जैसा हो गया था। न उठ सकता था, न चल सकता था। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर मोहित और राज एक बार भी नहीं रोए। इनको देखकर गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर एक साथ रहने वाले, एक ही थाली में खाने वाले, ये अपने दोस्त की हालत पे क्यों नहीं रोए। मगर सबके पास सवाल था, मगर जवाब शायद सिर्फ दोनों के पास था। स्कूल की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। तीनों में से एक स्कूल जा नहीं सकता था, मगर दो दोस्त तो जा सकते थे। मगर अचानक वह दोनों एक दिन गांव से गायब हो गए। बहुत तलाश किया गया, मगर नहीं मिले। करीब महीने दिन उन तीनों दोस्तों के मास्टर जी उनके गांव आते हैं और पूरे गांव वालों से कहते हैं कि मैं कल अपने शहर से बाहर दूसरे शहर गया था। वहां मेरी नजर राज और मोहित पे पड़ी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। वे फटे पुराने कपड़े पहने शहर में बड़े बड़े अमीर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे थे, और साथ में वहां खड़े लोगों का गाना गा के नाच के मनोरंजन कर रहे थे। मेरी नजर और एक शख्स पर को ढूंढ रही थी। वह था राजेश, उनका जिगरी यार। मगर मैं हैरान रह गया तो उसे न देखकर, जबकि स्कूल में साथ बैठते साथ खेलते थे। एक को लगी है भी तो तीनों साथ जाते थे। हम स्कूल वाले उनकी दोस्ती देखकर बड़े हैरान रह जाते थे, मगर उस वक्त उसको उनके साथ न देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया था। सोचा उन दोनों बच्चों से मिलूं, पर भीड़ की वजह से मैं शर्मिंदगी महसूस हुई। आप लोगों को छोटे उम्र से बच्चों को काम पे शहर नहीं भेजना चाहिए। पढ़ने की उम्र है, इन्हें पढ़ने देते तो अच्छा होता। ऐसे भी सरकारी स्कूल में खर्चा ही कहाँ है। मास्टर जी की बातें सुनकर गांव वाले सारी विधि बंद कर देते हैं। मास्टर जी को
कैसे राजेश बीमार हुआ और अचानक कैसे गायब हो गए। गांव से मोहित और राज मास्टर जी दुखी मन से लौट जाते हैं। अचानक 2 दिन बाद पूरा गांव हैरान रह जाता है। मोहित और राज को गांव में वापस देते, मगर साथ में एक चमचमाती गाड़ी भी थी और उनके साथ एक नौजवान इंसान भी था सूट बूट में। राज और मोहित सीधा उस व्यक्ति को लेकर राजेश के घर जाते हैं। राजेश को देखते ही मोहित और राज गले लगकर जोर जोर से रोते हैं। सब हैरान, राजेश भी फपक फपक के रो पड़ता है। तभी वह नौजवान व्यक्ति कहता है कि राज और मोहित से तुम दोनों को रोने के सिवा कुछ आता भी है कि नहीं। इतना कह के वह व्यक्ति भी अपनी पलकों को साफ करता है और गांव वालों से कहता है कि ये दोनों बेहद अद्भुत बच्चे हैं। मैं आज जो यहाँ पे खड़ा हूँ इसकी वजह यह दोनों मासूम बच्चे हैं और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये दोनों बच्चे हर सुबह वक्त से पहले आके हर रोज मेरी गाड़ी को साफ करते थे। मेरे घर के आसपास एक कचरा भी रहने नहीं देते थे। पैसे देने पर दोनों हाथ जोड़कर सर हिलाकर नहीं कहते थे। आंखों में नमी साफ देख सकता था मैं। ये रोज का काम था इनका, मगर पैसे देने पर भी इनकार करते थे। इनका पैसा ना लेना मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि हर कोई पैसों के लिए काम करता है, मगर ये दोनों किस लिए मुफ्त में काम करते थे मैं उस वक्त जान न सका। कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे पता नहीं, मगर हर सुबह वक्त से पहले मेरी गाड़ी साफ करने आ जाते थे। मैंने उस दिन अपनी पत्नी से कहा कि इन दोनों बच्चों पर जरा ध्यान देना, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ भी शक होता है तो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। फिर मैं अस्पताल चला गया। मेरी पत्नी ने क्या देखा कि मेरे जाने के बाद दोनों गले मिलकर रो रहे थे और फिर आसमान की ओर हाथ उठा के रोते हुए कह रहे थे, हमारे दोस्त को ठीक कर दो भगवान। मेरी पत्नी को इन पे दया आई और अंदर बुलाया और इन्होंने जो कहानी बताई मेरी पत्नी तक को रुला दिया। जबकि मैंने शादी से पहले वादा किया था कि तुम्हारी पलकों में कभी आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, मगर मैं भी रो पड़ा जब मेरी पत्नी ने रोते हुए इनकी दोस्ती की कहानी सुनाई। इन दोनों ने कहा कि हम बेहद गरीब हैं और अपने दोस्त का इलाज नहीं कर सकते, इसलिए शहर में पैसे कमाने आए हैं ताकि अपने दोस्त का इलाज कर सकें। हम रात में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी हम पैसे कमाने में जुट जाते हैं। हमें तब तक वापस नहीं जाना है जब तक उसके लिए व्हील चेयर खरीद नहीं लेते। मैडम व्हील चेयर? दोनों दोस्त, हाँ मैडम व्हील चेयर। हमारा अजीज दोस्त हमारा राजेश अपाहिज हो गया है और हम उसके बिना एक कदम नहीं चल सकते। हम गरीब हैं मगर पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, मगर हम उसके बिना स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए उसे भी हम अपने साथ व्हील चेयर पे बिठा के स्कूल ले जाएंगे। मेरी पत्नी उनकी अद्भुत दोस्ती की कहानी सुनकर वो भी भावुक हो गई थी। मैडम ऐसी जिद अच्छी नहीं होती बच्चों, वापस लौट जाओ अपने गांव। बच्चे बोले, जिद अच्छी नहीं आप कहती हो मैडम, अगर उस आदत का क्या करें जो उसके बिना जिया नहीं जाता। इस शहर में आए कितने दिन हुए हमें पता नहीं, मगर हर बार उसकी याद में रोए हैं, ये हमें पता है। हम उस वक्त रो न सके जब वह बीमार हुआ था। शायद लोगों ने हमारी दोस्ती पर उंगली भी उठाई होगी, मगर रोते हुए भी कैसे मैडम, हमारे एक आंसू की बूंद हमारी दोस्ती की जिंदगी के दिन कम कर देते। शायद उसे उसकी बीमारी से उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी हमारे आंसू से होती। मैडम बोली, तुम लोग तो बेवकूफ हो। आखिर रोज सुबह मेरे पति तुम्हें पैसे देते हैं मगर तुम लेते क्यों नहीं हो। बच्चे बोले, हमें भगवान के पैसे नहीं, हमें भगवान चाहिए, क्योंकि सवाल पैसों का नहीं है, जिंदगी का है।
और जिंदगी भी ऐसी जहां 3 जिंदगी और 3 सांसें एक साथ जुड़ी हो। मेरी पत्नी ने तुरंत इन दोनों को गले लगाकर बोला, चलो नहा धो कुछ खा लो और यहीं रहो। तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त को देखने जरूर जाएंगे। और आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ा हूँ। मैं अगले शनिवार को फिर आऊँगा और राजेश को लेकर जाऊँगा और इसका इलाज करवाऊँगा। बस पैसों के नाम पे मुझे इन तीनों की दोस्ती सदा सलामत चाहिए। इधर मोहित और राज अपने अपाहिज दोस्त को व्हील चेयर पे बैठाकर पूरा गांव घुमाते हैं। इन तीनों के साथ मुस्कुराने ऐसे गांव में फिर से एक नई रोशनी आई है। ऐसे फिर सोमवार को तीनों स्कूल के निकलते हैं। व्हील चेयर को आगे से राज खींच रहा है और पीछे से मोहित धक्का दे रहा है और राजेश व्हील चेयर पे बैठा मस्ती में गाना गा रहा था, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। सहमत हो तो दोस्ती की जरूर शेयर करें।